तो कांग्रेस नेताओं के एक के बाद एक विवादित बोल, कभी महिलाओं को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, तो कभी देश की जनता को लेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की एक बार फिर से मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि उनके बेटे अनस की तलाश में नोएडा पुलिस की टीम तलाशी कर रही है और अलग अलग जगह पर ये टीम गठित की गई है। 3 टीमें गठित की गई है अनस खान के लिए। और ये देखा जा रहा है कि अनस ने जब पेट्रोल पंप पर मारपीट की थी, लोगों के साथ वहां पर धमकाया था और अनस के खिलाफ फिलहाल नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। तो इसके चलते अमानतुल्लाह के घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। नोएडा पुलिस ने ये नोटिस चस्पा करते हुए 3 टीमें भी गठित की है, जो अलग अलग इलाकों में अनस की तलाश कर रही है। और ऐसे में पहले ही जहां अमानतुल्लाह खान पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं और उसके अलावा अब उनके बेटे अनस की वो वीडियो भी सामने आई थी, जब वो पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए, उन्हें धमकाते हुए नजर आए थे और इसके चलते नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश जुड़ गए हैं। गणेश, पहले से ही आप विधायक अमानतुल्लाह मुश्किलों में घिरे हुए हैं और अब उनके घर पर नोटिस चस्पा हो गया है बेटे की करतूत को लेकर के। क्या चल रहा है आखिरकार वहां? देखिए, मैं यूं कहूं कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक का ओखला से अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें कब पहले होने के नाम नहीं ले रही थी। अब नया जो ताजा मामला देखने को मिला है, उनके बेटे अनस पेट्रोल भराने जाते हैं और वहां पर कहा सुनी होती है। उसके बाद जिस तरीके से जो प्रकरण होता है, उसके बाद उस मामले को लेकर पुलिस केस दर्ज होता है और जिस तरीके से वहाँ उनके विधायक जो पिता है वो ही पहुँचते हैं, उसके बाद कहा सुनी और बढ़ती है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा केस दर्ज किया जाता है। बीते मंगलवार की पूरी तरीके से घटना है। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, इन दोनों को तलाश कर रही है। उनके घर पे नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, घर पे नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर नोएडा पुलिस के द्वारा 3 टीमें गठित की गई है, इन्हें खोजबीन की जा रही है और जो उनका फोन है बताया जा रहा है वो भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। साथ ही जहां जहां सभाएं हो रही है आम आदमी पार्टी की, वहां पर एक तरीके से यूं कहे कि अमानतुल्लाह की तलाश है कि अमानतुल्लाह है कहाँ और मिल सके, जिसके बाद इस पूरी घटना को लेकर उनसे तफ्तीश की जा सके कि क्या बात है, किस वजह से इस तरीके से आपा खो बैठे और इस तरीके से पेट्रोल पहले भराने की बात हुई और उसके पूरी जो पेट्रोल कर्मी थे उनसे इस तरीके से कहासुनी होने लगी और फिर उन्हें धमकी दी गई। इससे पहले पुलिस जो है, नोएडा पुलिस उनके घर तलाशी को लेकर 2 बार उनके घर पर जा चुके हैं। 2 बार उनके घर पर जा चुके हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, नोटिस भी अब चस्पा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया गणेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आप विधायक अमानतुल्लाह खान की पहले ही मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब उनके बेटे अनस ने जो करतूत की है उसको लेकर के पुलिस उन्हें पहुंच गई घर ढूंढते ढूंढते, और अब नोएडा पुलिस ने बाकायदा नोटिस भी चस्पा कर दिया है। आखिरकार किस तरीके से आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली टू नोएडा, आफत में अमानतुल्लाह। पेट्रोल पंप पर मारपीट, सीसीटीवी में लाइव सबूत। आप नेता अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस की तलाश में नोएडा पुलिस एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में आज नोएडा पुलिस अमानतुल्लाह के बेटे को ढूंढते हुए उनके घर पहुंच गई, लेकिन वहां भी पुलिस को कोई नहीं मिला। नोएडा पुलिस ने मामले में 3 टीमों को गठन किया है, जो लगातार अमानतुल्लाह और उनके बेटे की तलाश कर रही है। आप विधायक और उनके बेटे के खिलाफ नोएडा के सेक्टर फेज 1 थाना में झगड़ा, मारपीट और धमकाने समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट की घटना में शामिल विधायक के बेटे अनस और बाद में पेट्रोल पंप के लोगों को धमकाने के आरोप में अमानतुल्लाह के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। आरोप तो ये भी है कि मौजूद पेट्रोल पंप कर्मियों ने उसे रोका तो उसने भी मारपीट शुरू कर दी। विधायक के बेटे की हरकत सीसीटीवी में भी कैद है। वीडियो में नजर आ रहा एक शख्स कार की डिग्गी से कुछ निकालता है और फिर पेट्रोल पंप कर्मचारियों को मारने के लिए दौड़ता है। घटना नोएडा के सेक्टर 95 पेट्रोल पंप पर मारपीट की है, जिसमें नोएडा पुलिस दोनों लोगों की तलाश कर रही है। तो वहीं पुलिस चुनावी सभाओं में भी अमानतुल्लाह के पहुंचने का भी इंतजार कर रही है। हालांकि पुलिस तेजी से अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे को ढूंढ रही है। ये तो तय है कि अब अमानतुल्लाह की मुश्किलें आसानी से कम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि नोएडा पुलिस बिना मौका गवाए आरोपियों तक पहुंचना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, बद्री विशाल के जयकारे से पूरा धाम गूंज उठा। दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी। पीएम मोदी के आज 2 राज्यों में ताबड़तोड़ प्रचार। बंगाल और बिहार में पीएम मोदी करेंगे चुनावी जनसभा। बंगाल में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित।
बंगाल में चुनाव प्रचार के बाद पीएम मोदी आज शाम में पटना में करेंगे मेगा रोड शो। ये रोड शो डाक बंगला चौराहे से शुरू होकर ठाकुरबाड़ी रोड होते हुए गांधी मैदान के पास उद्योग भवन जाकर के समाप्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी में तूफानी चुनावी प्रचार। यूपी के 3 जिलों में हुंकार भरेंगे अमित शाह। प्रतापगढ़, रायबरेली और गोंडा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोटों की अपील करेंगे। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही एक्शन में सीएम केजरीवाल। आज सभी विधायकों की बुलाई है बैठक। केजरीवाल के आवास पर जुटेंगे विधायक। पीएम मोदी के नामांकन से पहले वाराणसी के दशवात में घाट पर बीजेपी का मेगा रोड शो। 1000 ड्रोन से लेकर लेजर शो के जरिए 10 साल की उपलब्धि दिखाई और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राम मंदिर के शुद्धिकरण वाले बयान पर पीएम मोदी का हमला। बोले राष्ट्रपति के मंदिर में प्रार्थना करने पर शुद्धिकरण की कर रहे हैं बात। राष्ट्रपति और प्रभु राम का किया अपमान। झारखंड के चतरा से पीएम मोदी का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार। कहा, मुस्लिमों को आरक्षण देकर ओबीसी का हक छीनना चाहती है कांग्रेस। चुनाव में शहजादे की पार्टी को उम्र से भी कम सीटें आएंगी। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा, केजरीवाल के साथियों ने भी छोड़ा उनका साथ। केजरीवाल की राजनीति देश के लिए घातक। अरविंद केजरीवाल के बयानों पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला हमला। कहा, अरविंद केजरीवाल जेल में जाकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। देश के लोग पीएम मोदी को श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखते हैं। बिहार के सीतामढ़ी में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू परिवार पर जमकर साधा निशाना। कहा, ये लोग कोई काम नहीं करते हैं। 9 बच्चे पैदा किए। हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार। जम्मू कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। किश्तवाड़, रामबन समेत कई जिलों में एक साथ रेड। आतंकी कनेक्शन मामले में एनआईए कर रही है जांच। बिल्कुल, हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और ये दिल्ली का बीजेपी प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पर प्रदेश कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में आपको बाइक और बाइकर्स नजर आ रहे होंगे। और दरअसल इस बाइक रैली के पीछे का मकसद ये है कि इस बाइक रैली के जरिए ये संदेश दिया जाए पूरे देश के अंदर की जो सिख समुदाय है वो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। आज की इस बाइक रैली का मकसद क्या है और कितने लोग शामिल हो रहे हैं इसमें? देखो, 200 से लोग ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। अलग जो बाइक राइडर्स ग्रुप सारे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे मनजिंदर सिंह जो उसको लीड कर रहे हैं। तो यहाँ से कम 200-250 बंदों का काफिला जाएगा। आईटी मैसेज देना चाहते हैं इस रैली के साथ? ऑफिस जो मैसेज है बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करना है। लोकसभा के इलेक्शंस में जो आने वाले 25 मई को कमल का वोट दबा के आप उनको जिताएं। बस क्या संदेश देंगे आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी सिख कम्युनिटी के साथ हैं और हम भी मोदी जी के साथ ही हैं और यही चाहते हैं कि सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से हो जाए। बस यही दुआ है हमारी। एक बार मंच की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आपको जनरल वीके सिंह इस वक्त नजर आ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आपको नजर आ रहे हैं और उनके ठीक बगल में मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्होंने आज इस बाइक रैली की अगुवाई की है, वो इस वक्त आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। इन 3 लोगों के अलावा अगर एक बार हमारे दाहिनी तरफ सलील तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि आपको सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बाइकर जो है वो नजर आ रहे हैं। वीर जी, एक बार बात करिएगा, क्या आज इस रैली के जरिए आप लोग संदेश देना चाहते हैं? इस रैली के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी सरकार 400 पार, इस बार 400 सीटें आप देखना, 400 पार सीटें जरूर आएंगी। दिल्ली के अंदर क्या स्थिति रहने वाली है? दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 की 7 बीजेपी जीतने वाली है। केजरीवाल जो जेल से बाहर आए हैं और दोबारा जेल के अंदर जाने वाले हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस रैली के? सेम जो मेरे भाई ने बताया, अब की बार 400 पार, जिसके समर्थन के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारे आइडल जो हमारे सिरसा जी हैं, जिनकी वजह से हम सारे यहाँ पे। दिल्ली में 7 सीटें हैं, केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं, पूरी कोशिश में लगे हैं कि 7 सीटों में से ज्यादा सीटें जीती जाए। बट मुश्किल लग रहा है उनका बहुत कि वो 7 सीटों में से कुछ भी लेके जाएंगे। इस बारी पूरी उम्मीद है 7 की 7 सीटें इनकी आएंगी, बीजेपी की आएंगी। पर अपने विजय सलील से कहूंगा थोड़ा सा पीछे आए और भी तमाम यहाँ पर जो है वो बाइकर्स आपको नजर आ रहे होंगे, हाथे में बीजेपी का झंडा जो है वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और इन लोगों का संदेश यही है कि वो सिख समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर इस बार बीजेपी के साथ हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की इस रैली के जरिए? इस बार मोदी 400 पार होगा, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। वीर जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रैली के जरिए? बीजेपी 400 पार का मिशन लेकर चल रही है, मैसेज आप लोग इस रैली के जरिए क्या देंगे?
फिर एक बार मोदी सरकार। फिर एक बार मोदी सरकार, आप भी यही कहेंगे? मोदी सरकार, मोदी सरकार। जी, क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर और सिख समुदाय का रुख क्या रहने वाला है? मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, वो मोदी जी को सपोर्ट करेंगे हम, और उसी के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब। तो आप देखिएगा यहाँ पर अब जो ये बाइक रैली है, उस बाइक रैली को यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, यानी कि इस बाइक रैली को झंडा दिखाया जा रहा है, जिसके बाद ये बाइक रैली इस प्रदेश कार्यालय से आगे निकलकर सीधा दिल्ली के मुख्यालय तक जाएगी। एक एक तस्वीर इस बाइक रैली की हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे। मोदी जी, पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे? अगर टीवी पर लोग मुझे न देखते हैं और आज जिस रूप में आप मुझे देखते हैं, तो मानते ही नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आजकल कुछ लोग बोल भी देते हैं